हेलो डी स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का पुनः एक नए वीडियो लेक्चर में। तो डी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कक्षा 12 रसायन विज्ञान से जो है आपका चैप्टर है बेटा रासायनिक बलगति का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा वो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। तो स्टूडेंट चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो डी स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से अपनी कापी कलम लेकर बैठ जाइए और समझने का प्रयास कीजिएगा स्टूडेंट। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप एक बनाएंगे रिएक्शन। तो आप लिखें यहाँ बेटा अभिकारक, जिसे इंग्लिश में आर से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात आर का मतलब वहाँ यहाँ होता है बेटा रिएक्टेंट, जिसे हिंदी में अभिकारक कहा जाता है। फिर उसका गिवन दैट आपका यहाँ पे उत्पाद को आप रिप्रेजेंट करते हैं पी से। अब समझने का प्रयास कीजिए बेटा, ये कह रहा है कि प्रारंभ में सांद्रण ए, मतलब ये वो सांद्रण है जब कोई उत्पाद का निर्माण नहीं होता है, और टी समय बाद बेटा जो है सांद्रण ए माइनस एक्स, मतलब एक ऐसा समय जब सांद्रण जो बेटा आपका ए माइनस एक्स अर्थात एक नए उत्पाद का जो है निर्माण होता है। तो अब समझने का प्रयास कीजिएगा स्टूडेंट, जो अभिक्रिया के वेग नियम है, अभिक्रिया का वेग नियम क्या कहता है कि जो अभिक्रिया का वेग होता है, ध्यान सुनिए बेटा, अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक के अणुओं अर्थात अभिकारक के अणुओं के प्रथम घात के समानुपाती होता है। तो ये क्या है बेटा, यहाँ पे जो dx अपान dt है, सॉरी आपका बेटा यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा बेटा, यहाँ पे आपका क्या है बेटा dx अपान dt, क्या है बेटा आपका यहाँ पे dx अपान dt। तो ये जो dx अपान dt है ये बेटा क्या है, अभिक्रिया का वेग है। और अभिक्रिया का वेग जो है वो ये क्या है, अभिकारक यहाँ पे क्या है बेटा r है, तो अभिकारक के प्रथम घात के समानुपाती होता है। तो बेटा आप नीचे आएंगे तो dx अपान dt जैसे का है उसे उतार देंगे, और ये समानुपाती का सिंबल है बेटा ये भी आप उतार देंगे। यहाँ देखिए r की पावर 1 अर्थात इसका मान यहाँ पे दिया गया है बेटा, कहाँ पे ये a माइनस एक्स बेटा, तो आप इसके स्थान पे क्या लिख देंगे a माइनस एक्स। फिर बेटा पुनः आप नीचे आएंगे, अब आप क्या करते हैं dx अपान dt बेटा ऐसे रहेगा, जब आप इसको हटाते हैं तो बराबर का सिंबल लगता है और एक नियतांक लगता है। तो अब देखिए जब इसे आपने हटाया तो बराबर लगा और नियतांक के रूप में लगा आपका k, और बाकी a माइनस एक्स जो है बेटा वो ज्यों का त्यों आप उतार देते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा बेटा, पुनः dx अपान dt को हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वल कर देंगे, बस इसके नीचे आप अपने मन से बेटा क्या कर देंगे 1 लिख देंगे, अपान 1 कर देंगे। अब हम क्या करते हैं बेटा यहाँ पे त्रियक गुणा करने पर। अब ध्यान से समझिएगा बेटा, ये नोट्स काफ़ी सरल तरीके से मैंने बनाने का प्रयास किया है, जहाँ भी दिक्कत हो बताइएगा बेटा। अब आप क्या करते हैं, आप लिखे हैं कि जब आपने क्या किया बेटा, ध्यान से सुनिएगा कि ये जो k था आपका a माइनस एक्स, अपने मन से यहाँ अपान के रूप में नीचे 1 लगा दिए हैं। तो अब आप क्या करेंगे बेटा, ये जो dt है dt का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, k a माइनस एक्स के साथ। तो आप लिखें बेटा कि dt का मल्टीप्लाई हमने कहाँ किया, ये जो dt है इसका गुणा जो है बेटा मल्टीप्लाई कहाँ किया आपने k a माइनस एक्स के साथ, और ये dx चला जाएगा इसके साथ, अर्थात dt का मल्टीप्लाई जब आप इसके साथ करेंगे तो आप लिखेंगे k a माइनस एक्स आप लिखे हैं, और dx का मल्टीप्लाई जब 1 के साथ करेंगे आपका यहाँ पे जाएगा dx। समझने का प्रयास कीजिएगा स्टूडेंट, ये dt है मल्टीप्लाई के रूप में k a माइनस एक्स है बराबर का dx है। तो आप क्या करेंगे, ये जो a माइनस एक्स है मल्टीप्लाई के रूप में है तो इधर चलाएगा नीचे, इधर चलाएगा बेटा नीचे, इधर चलाएगा बेटा नीचे, तो ये आपका हो जाएगा dx अपान a माइनस एक्स। तो आप देख रहे हैं dt है तो dt आप उतार दिए हैं, मल्टीपल का सिंबल है बेटा उतार दिए हैं, k है तो k, बट ये जो a माइनस एक्स था ये कहाँ चलाया नीचे, तो यहाँ पे बेटा आपको क्या dx अपान a माइनस एक्स। तो आप इसे लिख सकते हैं क्या, k इंटू डी टी, इक्वल का सिंबल है तो इक्वल, dx है तो dx, अपान है तो अपान, a माइनस एक्स है तो a माइनस एक्स, समीकरण नंबर 1। इसे बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इधर चलाएगा
मतलब डी एक्स अपान ए माइनस एक्स, डी एक्स अपान ए माइनस एक्स इज इक्वल के इंटू डी टी। या तो इसे ऐसे लिखिए या तो इसे ऐसे। तो हम इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं बेटा, बात दोनों वही है। तो आप क्या करेंगे, उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर, मतलब इसके ऊपर ये जो समीकरण दिया गया है बेटा, इसका क्या करेंगे आप लोग, समाकलन करेंगे। समझने का प्रयास कीजिए बेटा। तो यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ डी एक्स है और अपान है ए माइनस एक्स है। तो यहाँ डी एक्स है अपान में ए माइनस एक्स, इसका क्या किया आपने, समाकलन। इक्वल है तो इक्वल, ये क्या है के इंटू डी टी, तो आप लिखें के इंटू डी टी का क्या करेंगे आपका समाकलन। तो समाकलन बेटा देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक फार्मूला बनेगा, समझने का प्रयास कीजिए बेटा। समाकलन बेटा आपका यहाँ पे एक फार्मूला बनेगा, जहाँ भी दिक्कत हो बेटा हमको टोक दीजिएगा। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप लिखे हैं क्या बेटा, यहाँ पे लिखिए बेटा आपका डी एक्स अपान ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स। तो इसे जब बेटा सॉल्व करेंगे तो इसे आप लिख सकते हैं ऐसे, इसे आप लिख सकते हैं 1 अपान ए माइनस एक्स, और यहाँ पे आएगा इंटू के रूप में डी एक्स। तो बेटा जब भी ये सॉल्व हो के आएगा, ध्यान सुनिएगा, तो एक फार्मूला होता है बेटा, एक फार्मूला होता है, ध्यान सुनिएगा। फार्मूला क्या है बेटा, फार्मूला क्या है कि 1 अपान एक्स का जो है, 1 अपान एक्स का जो है, 1 अपान एक्स और डी एक्स का जो समाकलन है बेटा, वो होता है बेटा माइनस का नेचुरल लॉग। यहाँ पे जो आई एन है ये क्या है, नेचुरल लॉग, और यहाँ पे एक्स। तो अब समझने का प्रयास कीजिए। तो ये ए कैसे रहेगा, अपान इसे रहेगा, तो ये जो आपका यहाँ पे ए माइनस एक्स है, इसे आप क्या मानेंगे, एक्स मान लेंगे। तो सूत्र के अकॉर्डिंग चलिए बेटा, सूत्र क्या कहता है, सूत्र क्या कहता है कि आप 1 अपान एक्स, इसे एक्स माने हैं, इसे एक्स माने हैं बेटा, इसे एक्स माने हैं। तो कह रहा है कि 1 अपान एक्स का समाकलन क्या होता है, तो आप लिखेंगे माइनस का नेचुरल लॉग और एक्स। तो एक्स की वैल्यू आप बेटा भी लिखे हैं, आप क्या लिखे हैं, ए माइनस एक्स। तो आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये जो डी एक्स था हमने इसको लिखा 1 अपान ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो अभी हमने आपको बताया कि 1 अपान ए माइनस एक्स का जो है समाकलन क्या होता है, माइनस का नेचुरल लॉग और ए माइनस एक्स, और बराबर है तो बराबर, ये जो के कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बेटा समाकलन में बाहर हो जाता है, तो अंदर क्या बचा, डी टी। तो अगर आपसे कोई पूछे बेटा कि यहाँ जो है डी टी जो है, डी टी का समाकलन क्या होता है, टी। और अगर कोई आपसे पूछे बेटा कि डी जेड का समाकलन क्या होता है, तो आप कहेंगे जेड। अगर आपसे कोई बेटा पूछे कि डी वाई का समाकलन क्या होता है बेटा, तो आप कहेंगे वाई। तो उम्मीद करते हैं बेटा आप यहाँ समझ गए होंगे। तो जब इस के को आप बाहर कर देंगे तो अंदर बचेगा डी टी। तो हमने अभी आपसे क्या कहा कि ये सूत्र बन गया 1 अपान एक्स का, 1 अपान एक्स इंटू डी एक्स का फार्मूला क्या बनता है, माइनस का नेचुरल लॉग। अभी देखिए बेटा यहाँ बताया आपका, यहाँ पे सूत्र क्या बनेगा आपका, ध्यान सुनिएगा, ये आपका फार्मूला है बेटा 1 अपान एक्स। समझिए 1 ऐसे रहेगा, एक्स के स्थान पे क्या है, ए माइनस एक्स। अब इसका समाकलन करेंगे बेटा, तो क्या कहते हैं, माइनस का नेचुरल लॉग लिखिए, फिर कह रहा है एक्स लिखिए, तो एक्स इसको माने थे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, ए माइनस एक्स। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी के ऐसे रहेगा, और डी टी का समाकलन क्या होता है बेटा, टी, और जब ये हटता है तो एक कांस्टेंट प्लस सी लिखते हैं। ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 2। अब आप बेटा देखिए यहाँ ध्यान से, सूत्र अच्छे से देख सकते हैं, सूत्र बेटा आप अच्छे से देख सकते हैं। और बाकी आप आगे चलिए, जहाँ भी दिक्कत हो बेटा बताइएगा हमें। अब क्या है आपका ये हो गया समीकरण नंबर बेटा 2। अब जहाँ टी है वहाँ पे आपको 0 लिखना है, जहाँ एक्स वहाँ पे 0। तो देखिए ध्यान से, माइनस का है तो माइनस, नेचुरल लॉग है तो नेचुरल लॉग, ए है तो ए, माइनस है तो माइनस बेटा, एक्स के स्थान पे 0, एक्स के स्थान पे 0, इक्वल है तो इक्वल, के ऐसे रहेगा, टी के स्थान बेटा क्या लिखना है आपको, 0 प्लस का सी। अब माइनस का नेचुरल लॉग लिखेंगे, अब ए से 0 जाएगा बेटा, ए ही बचेगा, इक्वल है तो इक्वल, जब 0 से इसको मल्टीपल करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो प्लस के रूप में क्या बचेगा आपका यहाँ पे सी। इक्वेशन नंबर 3। अभी जो सी है बेटा, सी, ये जो सी की वैल्यू है समीकरण 3, मतलब सी का मान जो है बेटा समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो देखिए ध्यान से, तो सी के स्थान पे क्या लिखना है आपको, माइनस का नेचुरल लॉग और ए। अब देखिए ये सी का मान कहाँ रखना है, इक्वेशन नंबर 3 में। तो समझिए माइनस है तो बेटा आप माइनस लिखे हैं,
नेचुरल लॉग है तो बेटा आप नेचुरल लॉग लिखे हैं, यहाँ ब्रैकेट में a माइनस एक्स है तो आप भी लिखे हैं, यहाँ इक्वल है तो इक्वल लिखे हैं, k और t के टी लिखे हैं, ये प्लस है और c के स्थान पे क्या लिखना है बेटा आपको, c के स्थान पे लिखना है माइनस का नेचुरल लॉग और a, तो प्लस उतारे हैं और ब्रैकेट में क्या लिखे माइनस का नेचुरल लॉग a। अब एक स्टेप नीचे आइए बेटा, माइनस है तो माइनस, नेचुरल लॉग है तो नेचुरल लॉग, a माइनस एक्स ब्रैकेट में उतार दिया आपने, इक्वल है तो इक्वल और के टी प्लस माइनस बेटा माइनस नेचुरल लॉग a। अब ध्यान सुनिए बेटा, ये माइनस का नेचुरल लॉग a माइनस एक्स है तो आप यहाँ पे उतार दिया आपने। अभी पूरा का पूरा माइनस का जो नेचुरल लॉग a है, माइनस का जो नेचुरल लॉग a है बेटा ये इधर आके क्या हो जाएगा, इसे उठा के लाएंगे इधर तो क्या होगा प्लस का नेचुरल लॉग a, तो इधर से क्या बचा बेटा के टी। चलिए स्टूडेंट अब इसके आगे आप देखिए ध्यान से, अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब केवल समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ आप लिखे हैं, केवल ध्यान दीजिएगा बेटा, इसे समझाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा समझिए। यहाँ देखिए बेटा, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, आप देखिए आप लिखे हैं माइनस का नेचुरल लॉग और इधर क्या है बेटा a माइनस का एक्स है और प्लस का लिखे हैं नेचुरल लॉग a और यहाँ पे इज इक्वल के टी, यहाँ पे इज इक्वल के टी। अब समझने का प्रयास कीजिए, ये जो प्लस वाला है बेटा ये इसको पहले लिख देंगे, तो आप देखेंगे जो प्लस वाला है यानी कि आप लिखेंगे नेचुरल लॉग और a, फिर जो माइनस वाला है माइनस का नेचुरल लॉग a माइनस एक्स और यहाँ पे लिखेंगे आप क्या बेटा के टी, क्या लिखेंगे बेटा आपका यहाँ पे के टी। तो ये देखिए ये सॉल्व किए बेटा, आपका यहाँ पे मैं सॉल्व करके लिखा हूँ। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे प्लस का नेचुरल लॉग a माइनस का नेचुरल लॉग a माइनस इंटू के टी। अब इसे या तो ऐसे लिखे या तो के टी को इधर कर दें, मतलब के टी इज इक्वल नेचुरल लॉग a माइनस का नेचुरल लॉग नेचुरल लॉग a माइनस एक्स। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ आपका फार्मूला बनेगा, अब ध्यान से समझिएगा बेटा, सूत्र यहाँ जो आपका बेटा फार्मूला बनेगा, क्षमा चाहेंगे स्टूडेंट, थोड़ा सा जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ काफ़ी जगह स्पेस कम है और थोड़ा सा समस्या हो रही है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा, अब आपके पास एक फार्मूला बन के तैयार हुआ है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या बेटा के टी इज इक्वल नेचुरल लॉग a माइनस का नेचुरल लॉग a माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा, वो फार्मूला क्या है बेटा के टी ऐसे रहेगा, वो सूत्र क्या है बेटा, अब ध्यान समझिएगा, नेचुरल लॉग m माइनस नेचुरल लॉग n, ये एक फार्मूला है बेटा, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, ध्यान सुनिए बेटा, यहाँ पे नेचुरल लॉग m अपान n का ये सूत्र है। तो यहाँ देखिए बेटा, ये जो इसे क्या मानेंगे m मानेंगे, मतलब ध्यान समझिएगा इसे क्या मानेंगे m, मतलब बेटा यहाँ पे m का मान कंफर्म है, m के स्थान पे क्या लिखेंगे a, यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, ध्यान से सुनिए बेटा, एक बार पुनः समझाने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट, क्षमा चाहेंगे। आप का जो एक क्वेश्चन था माइनस का नेचुरल लॉग a माइनस एक्स और प्लस का नेचुरल लॉग a इज इक्वल के टी, तो अब आप क्या किए हैं, ये जो प्लस वाला इसको पहले लिखेंगे नेचुरल लॉग a और ये माइनस वाला जो है बेटा इसको बाद में लिखेंगे इज इक्वल के टी, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं के टी इधर कर दीजिए, नेचुरल लॉग a माइनस का नेचुरल लॉग a माइनस एक्स। अभी यहाँ पे बेटा एक सूत्र लगेगा, देखिए नेचुरल लॉग ध्यान सुनिएगा, नेचुरल लॉग m माइनस नेचुरल लॉग n, ये किसका फार्मूला बेटा नेचुरल लॉग m अपान n का। तो m की वैल्यू यहाँ पे बेटा m की वैल्यू यहाँ पे बेटा क्या है, m की वैल्यू a है और n की वैल्यू क्या है a माइनस एक्स है। तो सूत्र अभी आप पढ़े हैं क्या, नेचुरल लॉग m अपान n, ये किसका फार्मूला है, तो बेटा आपका यहाँ पे हो जाएगा नेचुरल लॉग m माइनस का नेचुरल लॉग n। तो आप क्या करेंगे, नेचुरल लॉग ऐसे है, नेचुरल m के स्थान पे क्या लिखेंगे a लिखेंगे और नेचुरल लॉग ऐसे है, n के स्थान पे आपको लिखेंगे a माइनस एक्स लिखेंगे स्टूडेंट। तो अर्थात देखा जाए नेचुरल लॉग ऐसे है, m के स्थान पे आप लिखेंगे a, यहाँ पे हो जाएगा a माइनस का x,
तो स्टूडेंट आप यही लिखें, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ देखिए नेचुरल लॉग ए अपॉन ए माइनस ए एक्स। सूत्र क्या लगाए हैं यहाँ पे बेटा, सूत्र क्या लगाए बेटा, आपको ध्यान से सुनिए। सूत्र क्या लगाए हैं, यहाँ देखिए नेचुरल लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। सूत्र क्या लगाए हैं, लॉग एम अपॉन एन लॉग एम माइनस लॉग एन। तो स्टूडेंट अब देखिए ध्यान से, ये जो के टी है इधर आके गुणा हो जाएगा। तो नेचुरल लॉग ऐसे रहेगा, ए ऐसे रहेगा, अपान है तो इसे ए माइनस एक्स इंटू टी। अब टी को अलग कर देते हैं तो इसको आप लिख सकते 1 टी नेचुरल लॉग ए अपान ए माइनस एक्स। अब बेटा आपका ऐसे रहेगा 1 टी, ये जो नेचुरल लॉग है, जब आप नेचुरल लॉग को हटाते हैं, जो नेचुरल लॉग को आप जब हटाते हैं बेटा तो यहाँ गुणा करते हैं किससे, 2.3। मतलब बेटा जब नेचुरल लॉग को आप चेंज करेंगे किस में, जब नेचुरल लॉग को बेटा आप चेंज करेंगे किस में, लॉग बेस 10 में। किस में, लॉग बेस 10 में। तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से। तो देखिए, तो जब आप नेचुरल लॉग को हटाएंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे किस में, लॉग बेस 10 में, तो आप किससे गुणा करेंगे, 2.303। तो यहाँ पे इसके स्थान पर आपको हो जाएगा लॉग ए है तो ए, अपान है तो अपान ए माइनस एक्स हो जाएगा। अभी जो 2.303 बेटा इसका यहाँ पे हम गुणा कर देंगे, तो के का के इक्वल का इक्वल 2.303 अपान टी लॉग और ए अपान ए माइनस एक्स। तो स्टूडेंट ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण है। और ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टूडेंट आप सरल तरीके से इसका नोट्स और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ देख लीजिए, और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर यहाँ पे बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आगे यहाँ पे देखिए बेटा, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये पूरा कंप्लीट। तो ऐसे ही ढेर सारी वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए स्टूडेंट।